फकीर गलत क्यों करेगा भाई? क्या उसने पहले गलत किया? पहले तो नहीं, अब करता है। आपको क्या पता क्यों करता है? आप जानी जाने। और जब सच्ची बात बताओ फिर कहते हो अगर ओहो ही कहना था तो वैसा किया ही क्यों? तो हमारा कहने का मतलब, आप किसी को बुरा मत कहो जब तक उसके बारे में जानते नहीं। जान गए तो भी बुरा ना कहो। क्यों? कल को वो अच्छा हो गया और आपने उसको दोस्त बनाया, अगर बुरा कहा हुआ है तो फिर क्या होगा? सच्ची बात कड़वी लगती है। कोई सच कह दे, हम रोज आजमाते हैं, कोई सच कह दे तो मिर्ची लगती है, और कोई लिपा पोती करता रहे तो वो अच्छा लगता है। तो भाई नेचर बदलनी चाहिए। फकीर सबका भला मांगते हैं। तरवर फल नहीं खाते है, सरवर पीवन नीर, परमार्थ के कारण संतन भयो शरीर। तरुवर पेड़ पौधे फल खुद नहीं खाते, सरोवर मीठे समुद्र या समुद्र पानी खुद नहीं पीते, सब दूसरों के लिए होता है। और वैसे ही संत सब कुछ समाज के भले के लिए करते हैं, पर्सनल उनका अपना कोई हित नहीं होता। लेकिन पता नहीं, इंसान की बुद्धि भ्रष्ट जब हो जाती है, उसे लगता है, तो भाई हम तो गुजारिश कर सकते हैं। एक कहावत है, पहला मंजे थल्ले सोटी मार। मतलब पहले खुद के बारे में तो विचार कर ले, तू कहां से 30 मार भगता गया? कौन सी ऐसी भक्ति कर रखी है जो तू फकीर को पहचान गया? फकीर की बात में राज होता है, उसे गलत तरीके से मत लिया करो। अगर उसने वचन कहा है 100% आपका फायदा होगा, नुकसान नहीं होगा। तरोड़ मरोड़ के चटकारे ले लेके मसाला लगा लगा के कुछ और ना बनाया करो। मर्जी है आपकी, हमें कोई दुख नहीं लगता, और लगता भी है। दुख इसलिए नहीं लगता कि हमारी बात क्यों काटी, और लगता इसलिए है कि वो राम ने कहलवाई है, उसमें पता नहीं आपका कितना फायदा होने वाला था और वो आपका नुकसान हो गया। तो भाई फकीर कभी किसी का बुरा नहीं करते, सबका भला सोचते हैं, भला करते हैं। लेकिन कलयुग है, यहां भला किया लोग चुटकियों में भूल जाते हैं। चुटकियों में जिंदगी तक जिस मालिक ने दी हो भूल जाते हैं वो, कि यार मेरी जिंदगी जब उसकी दात है तो मेरा मुझ में क्या है। ऐसे तो नहीं गुरु साहबानों ने लिखा, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लागे है मेरा। ये 2 लाइनें ही अगर कोई मान ले तो राम का ऋण कभी ऐसा हो ही ना कि उतार पाए। उसको पता है कि लाइफ में ये पल था और अब ये पल है किसकी वजह से। तो मतलब ही नहीं है कि इंसान उस राम के प्रति कभी गलत बोले, भगवान के प्रति कभी गलत बोले। लेकिन ये यहां से जिंदगी यहां मिली, और जैसे आपको बोला कि जब सब कुछ ठीक है तो राम का क्या काम, और जब नुकसान होने लगा, घाटा पड़ने लगा, आजा राम आजा राम। तो ये सही नहीं है। एक रस तो रहिए कम से कम, उसका शुक्राना करोगे, हम गारंटी देते हैं शुक्राना नहीं करवाएगा वो, बदले में ढेर लगा देगा वो, खुशियों के, दया में रहमत के, कृपा दृष्टि के। हां, आप मानो ना मानो वो एक आपकी मर्जी है, आप अपनी राय रखते हैं। आप हर कोई मर्जी के मालिक हैं, आप पशु नहीं हैं जो खूंटे से बंधे हुए हैं। हर इंसान अपनी मर्जी का मालिक, हर किसी में अपनी अकल है। पर कईयों को हमने देखा, जो उनको पहले देखा कई सालों वही हाल, वही अहंकार, वही खुदी, वही सब कुछ, ना बदले। तो भाई फकीर ये नहीं कहते कि तू मेरी पूजा कर, फकीर कहते पूजा उसकी कर जो तेरे अंदर रहता है, पूजा उसकी कर जिसने सारी सृष्टि को बनाया है, पूजा उसकी कर जो अल्लाह वाहिगुरु राम है, उसकी पूजा कर। और पूजा के लिए पैसे ना चढ़ा, पूजा के लिए नोट बोट की जरूरत नहीं है।
उसकी पूजा करनी है। अगर तेरी आंख से उसकी याद में तड़पते हुए एक आंसू भी बह गया, वो हीरे जवाहरात से बढ़ के मालिक दान मानेगा और खुशियों से लवरेज कर देगा। पर उसकी याद में, सिर्फ उसकी याद में। हमने देखा है लोग वैराग्य पैदा करने के लिए मरे हुए मां बाप को याद करके रोने लग जाते हैं। एक्टिंग में तो ठीक है, पर आप ये दिखाओ कि मैं तो भगवान की याद में, मुझे तो जी वैराग्य आ गया, ये गलत है। वैराग्य लाया नहीं जाता, आ जाता है। और वो जब आ जाता है तो ईश्वर को भी ले आता है। तरीके रास्ते भगवान को बहुत जल्दी पाया जाता है। खुश्क निवाजे, खुश्क रोजे, खुश्क भक्ति, खुश्क इबादत, सालों लगे रहो, कुछ फर्क पड़ता नहीं। और तरीके रास्ते, वैराग्य के रास्ते लोग कुछ घंटों में मालिक को पा लेते हैं। तो भाई ये वैराग्य का रास्ता अल्लाह वाहिगुरु राम तक जल्दी ले जाता है। लेकिन भाग्यशाली जीव होता है जिसकी आंखों से दो बूंदें वाहिगुरु के लिए, राम के लिए गिरती हैं। बेटा नहीं हुआ, आंसू। पशु दूध नहीं दे रहा, आंसू। दुकान में घाटा पड़ गया तो आंसू। बच्चों के नंबर कम आ गए तो आंसू। क्या है, अगली बार ज्यादा आ जाएंगे। और तेरे आंसू से नंबर तो बढ़ने से रहे, ये तो है नहीं तेरे आंसू से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, ऐसा तो है नहीं। तो जरूरी है, आंसू बहाना कुछ गलत नहीं होता, लेकिन उसका रास्ता सही हो तो ये आंसू भगवान से भी मिला देते हैं। वैराग्य अगर सही हो, ईश्वर का नाम लेते हो, सेवा करते हो, ये वैराग्य के रास्ते चल के लोग मालिक को जल्दी पा लिया करते हैं।